स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार पुलिस अधिकारियों के लिए एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह 2 दिवसीय कार्यशाला सिविल लाइन की C4 बिल्डिंग में शुरू हुई, जिसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी देखने को मिल रही है। इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस कमिश्नरेट के नोटिफिकेशन के बाद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को मिले नए अधिकारों की जानकारी देना है। कानून व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए यह प्रशिक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, जिससे पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम हो सके। दंडाधिकारी को जो प्रतिबंधक धाराओं के तहत अधिकार थे वो कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस के अधिकारियों को दिए गए हैं, तो उन अधिकारों का उपयोग किस तरह करना है, उन अधिकारों के तहत आदेश कैसे प्रसारित किए जाएंगे, इस विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला ये आयोजित की गई है, जिसमें शहर के सभी ACPs, DCPs और एडिशनल DCP और वरिष्ठ अधिकारी सब उपलब्ध इस कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं और 2 दिन तक ये कार्यशाला आज और कल चलेगी। तो रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद बता दें कि पहली बार पुलिस अधिकारियों के लिए एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह 2 दिवसीय कार्यशाला सिविल लाइन की C4 बिल्डिंग में शुरू हुई है। तो बता दें कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार पुलिस अधिकारियों के लिए एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत करने की ये कार्यशाला में पहल की गई है। तो C4 बिल्डिंग में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू जो है वो हो गई है। तो आदेश और कार्रवाई प्रक्रिया पर फोकस रहेगी। पुलिस प्रशासन समन्वय मजबूत करने की पहल जो है वो की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता राहुल अग्निहोत्री हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राहुल, यदि बात करें तो रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है और लागू होने के बाद पहली बार पुलिस अधिकारियों के लिए एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जी आपको बता दूं कविता, जिस तरीके से राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है, तो सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति पर यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को जो घोषणा की थी, उसके बाद 23 जनवरी को जो पूरी कमिश्नरी प्रणाली है वो छत्तीसगढ़ के अंदर राजधानी रायपुर में लागू की गई है। और यहाँ पर 21 थानों को इसमें रखा गया है और सभी 21 थानों के जो तमाम अधिकारी हैं उसे इस कार्यशाला में बुलाया गया था, जहाँ पर स्वयं जो रायपुर के कमिश्नर है डॉक्टर संजीव शुक्ला वो इस पूरे कार्यशाला में शामिल थे और तमाम तरीके के तथ्यों पर काफी डीप डिस्कशन एक कहा जाए वो हुआ है। और इसके माध्यम से राजधानी के अंदर में बढ़ते क्राइम को किस तरीके से रोका जा सकता है, रायपुर पुलिस जो देर रात तक गश्त कर रही है उसे और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, ऐसे इलाके जहां पर सामूहिक रूप से लोग बैठते हैं, कॉलेज और स्कूल के बाहर जहां पर असामाजिक तत्व बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, और उसके साथ में देखा जाए तो सूखे नशे के लिए बड़ा प्रहार करने का प्रयास यहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली के तहत राजधानी रायपुर में की जा रही है। और जो कार्यशाला जो आयोजित की गई थी, तो इसमें देखा जाए तो तमाम जो अधिकारी मौजूद थे उन्हें सबसे पहले यदि बिंदुओं के आधार पर बात करूं तो सबसे पहले उन्हें रात को गश्त लगाने के लिए जो विशेष तरीके के जो बदलाव करने के साथ में बड़ी संख्या में बल तैनात करते हुए सभी संवेदनशील इलाकों का गश्त लगाने की जो हिदायत है वो यहाँ पर दी गई है। इसके साथ में देखें तो निर्देश के आधार पर सभी राजधानी के अंदर सभी ऐसे दुकान ठेले जहाँ पर सूखे नशे का कारोबार बढ़ता है और वहां पर देखा जाए तो जो गोगो हो या फिर रोलिंग पेपर हो जो बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर के अंदर बिकते थे, तो उस पर रोक लगाने की बात कही गई है। उसके लिए प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश भी जारी किया गया था और उसके आधार पर छापामार कार्रवाई जो राजधानी पुलिस है वो करने वाली है। इसके साथ में आपको बता दूं कि जिस तरीके से हर थाने पर जो चिन्हांकित बदमाश गुंडा हैं उन्हें बुलाया गया है, उन्हें तलब किया गया था, उन्हें भी हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके से क्राइम पे यदि संलिप्त होते हैं तो जो कमिश्नरी प्रणाली के तहत पुलिस है वो सख्त कार्रवाई उनके ऊपर करेगी। और काफी विशेषाधिकार जो रायपुर कमिश्नर को दिए गए थे मजिस्ट्रेट लेवल के, उसके आधार पर भी तमाम तरीके के जो निर्देश हैं उस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए रायपुर कमिश्नर ने अपने तमाम अधिकारियों को दिया है। तो कार्यशाला के माध्यम से जो रायपुर पुलिसिंग है
उसे मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों तक ये मैसेज डिलीवर करने का प्रयास किया जा रहा है कि अब किसी भी अपराध पर कोई भी मामूली धारा लगाकर अगर छूटने का यदि कोई अपराधी दिमाग में विचार लाता है तो उसे इस चीज से दूर हटना होगा और अपराध करने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि जो रायपुर है वहां पर कमिश्नरी सिस्टम पूरी तरीके से लागू है और उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई जो राजधानी पुलिस है वो करने वाली है। इसके साथ में देखा जाए तो हर संवेदनशील के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे को भी जांचने का यहाँ पर जो बात है वो की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैमरा सर्वेलेंस के अंदर राजधानी रायपुर को रखा जाए, ताकि कोई भी घटना जो घटित होती है तो उसको लेकर के जो जानकारी है वो आसानी से प्राप्त की जा सके। साथ में वीआईपी मूवमेंट जिन इलाकों पर होता है, चाहे वो राजधानी रायपुर का सिविल लाइन इलाका हो जहां पर तमाम मंत्री विधायकों के बंगले पाए जाते हैं, हेलीपैड वाला इलाका, हालांकि ये भी सिविल लाइन थाने के अंदर आता है, तो इन सभी क्षेत्रों पर विशेष तरीके से जो सुरक्षा की निगरानी है वो रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण कार्यशाला है और इसमें तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद थे। अपराधियों पर और अपराध पर अंकुश लगाने की बात की गई है। साथ में जो जैसे यदि बात करें तो राजधानी में जिस तरीके से चाकूबाजी की घटना घटित होती थी, तो चाकू की उपलब्धता को लेकर भी यहाँ पर जो जानकारी है वो यहाँ पर रायपुर कमिश्नर ने ली है और उसके आधार पर देखा जाए तो चाकू जो है वो ऑनलाइन माध्यम से बिकता था, उस पर भी रोक का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। उसके साथ में एक और मुद्दा निकल करके आता है जहाँ पर साइबर क्राइम जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी जैसे प्रकरण है, तो उस पर साइबर थाने में किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, जो साइबर यूनिट है पुलिस की वो किस तरीके से ऐसे अपराधों पर रोक लगा सकती है, इस पर विशेष तौर पर भी फोकस रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण कार्यशाला और इसका जो प्रभाव आगामी दिनों में देखने को मिलेगा कविता, और इसके माध्यम से राजधानी रायपुर में तमाम जो अपराधी रह रहे हैं तो उनके बीच में कानून का भय व्याप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ में पुलिस स्तर पर जो प्रशासनिक कसावट है वो भी लाने की प्रयास की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए, चाहे बीते दिनों देखें, कल एक घटना घटित हुई थी जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एक युवती जो है वो अपने प्रेमी से मिलने जेल के अंदर जाती है, वो जेल के अंदर प्रेमी के साथ बात करते हुए जो वीडियो है वो बनाया जाता है, उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। तो ऐसे जो तमाम प्रकरण जब सामने आते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके बीच में कानून को लेकर विश्वसनीयता कम होती है और साथ में आपराधिक तत्वों के मन से जो कानून का भय है वो भी खत्म होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे तमाम प्रकरणों पर रोक लगाने का प्रयास पुलिस के ओर से किसी भी तरीके का चूक नहीं हो, इस बात का ध्यान और प्रशासनिक कसावट की जो प्रयास है वो इस कार्यशाला के माध्यम से तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। और रात गश्ती का जिस तरीके से मैं बार बार जिक्र करूं तो उसे और भी अधिक प्रभावी ढंग से करने का प्रयास यहाँ पर रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र में करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, ताकि अपराधों पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल राहुल, अपराधों पर अंकुश लगाई जा सके। और यदि इस 2 दिवसीय कार्यशाला की राहुल बात करें तो पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के साथ भी काम हो सके, ये भी इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है राहुल। साफ तौर पर कविता, क्योंकि इसमें देखा जाए तो पुलिस जो है वो प्रशासनिक तौर पर भी सभी तरीके से जो चर्चाएं हैं वो कर रहा है। अब इसमें जो 2-3 बिंदु रह गए वो बता दूं कि पहला महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और दूसरा यातायात व्यवस्था, इस पर भी जो मुख्य फोकस है वो पूरी तरीके से रहने वाला है, क्योंकि राजधानी रायपुर में देखें तो यातायात को लेकर के जितनी समस्याएं नजर आती हैं, लगातार बढ़ते हुए जनसंख्या के बीच में एक सुगम यातायात दे पाना राजधानी वासियों को काफी बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इसके बीच में नियमों का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से लोग घूमते हैं, चाहे वो रैश ड्राइविंग का मामला हो या फिर जिस तरीके के वीडियोस पिछले दिनों सामने आए थे कि जहां पर लगातार जो एक लोगों का एक ग्रुप होता है वो यहाँ पर जो रंगबाजी करते हुए घूमते हैं, सड़कों पर केक काटने जैसे प्रकरण सामने आते हैं, सड़कों पर हथियार रहने जैसे प्रकरण आते हैं, तो इन सभी विषयों पर भी विशेष फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। तो यातायात और महिला सुरक्षा को लेकर के भी विशेष जो निर्देश है वो यहाँ पर इन 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से देने का प्रयास जो रायपुर कमिश्नर है वो देंगे। तो काफी महत्वपूर्ण जो पूरा कमिश्नरी प्रणाली है उसे और भी अधिक मजबूत और प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और हर एक बिंदुओं पर यहाँ पर रायपुर कमिश्नर जो है वो अपने तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से देखा जाए तो कमिश्नर के नीचे स्तर के जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें भी यहाँ पर सख्त तरीके की जो निर्देश है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी राजधानी के अंदर ना हो। प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। नशे के खिलाफ एक जो अभियान है वो शुरू किया जाएगा, ताकि जो नशे का कारोबार राजधानी रायपुर के अंदर चलता है उसे रोका जा सके। तो ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा है, काफी बड़ा कार्यशाला है और इसके माध्यम से देखा जाएगा कि जब कमिश्नरी सिस्टम एक मजबूत प्रारूप लेकर के धरातल पर लागू
किया जाएगा तो उससे अपराध पर अंकुश लगने की जो आशंका है, संभावनाएं है वो व्यक्त की जा रही है। क्योंकि जब भी राजधानी के अंदर बढ़ते अपराध को लेकर के तमाम जिम्मेदारों से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सवाल पूछा जाता था तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था, रायपुर कमिश्नर प्रणाली। अब जब इसे लागू कर दिया गया है तो प्रभावी बनाने का जो प्रयास है वो रायपुर कमिश्नर यहाँ पर कर रहे हैं और इसके माध्यम से बिल्कुल ये संभावनाएं जताई जा सकती है कि जो अपराध है उस पर रोक लगेगा और जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं तो उस पर अंकुश लगाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इस बीच में एक सवाल और उठता है कविता, क्योंकि जिस तरीके से कल रात जो घटना घटी, चाहे वो डकैती का प्रयास हो या फिर हत्या के जो मामले हैं, तो इस पर किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है, इस पर भी विवेचना की जाएगी। तो तमाम अपराधों का जब एक साल का पूरा ब्यौरा जब रायपुर बिल्कुल राहुल, आपका प्रणाली के बाद बहुत ही शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।